हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और फ्यूचर ग्रुप की बात करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। पिछले कुछ समय से काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, तो किशोर बियानी जिनका ये ग्रुप है क्यों हिस्सेदारी बेचना चाह रहे हैं, तो इसकी बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ पॉइंट्स बताने की कोशिश करेंगे कि इनके शेयरों में उतार चढ़ाव हो रहा है पिछले कुछ समय से, और नए इन्वेस्टर जो न्यूज़ आ जाती है जैसे रिलायंस इसमें हिस्सा खरीद रही है, तो उसके वजह से काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो सारा कुछ पॉइंट बताने की कोशिश करेंगे और आने वाले दिनों में क्या ये डील हो सकती है उसकी भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तो ये पॉइंट है कि फ्यूचर ग्रुप में काफ़ी डेप्ट है। लगभग इकरा के अनुसार 12,700 करोड़ के आसपास का डेप्ट है। तो यही एक कारण है जो अब किशोर बियानी जी इसमें हिस्सेदारी बेचना चाह रहे हैं। और रिलायंस जो है रिटेल में, जैसे कि आपने देखा रिलायंस जियो में आ गए हैं और रिलायंस रिटेल में भी आना चाह रहे हैं, तो आने वाले दिनों में वो अपना रिटेल का बिजनेस भी बढ़ाना चाह रहा है। अब कोई अनाउंसमेंट इस तरह का हुआ नहीं, अब देखना पड़ेगा एजीएम में क्या अनाउंसमेंट करते हैं। एक थोड़ी सी दिक्कत है फ्यूचर ग्रुप में देखिए हिस्सेदारी खरीदने का। सबसे पहले तो जो विप्रो के ऑनर है प्रेम जी, उनकी भी हिस्सेदारी है लगभग 6% की, और अमेजोन की भी हिस्सेदारी है 3.2% की। तो एक ये कारण भी है क्योंकि वो भी अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं। तो क्या रिलायंस यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी खरीदेगा? और दूसरी बात यह है कि वैल्यूशन भी काफ़ी ऊपर की तरफ है, और जैसे कि बताया कि डेप्ट भी काफ़ी है इनके ऊपर। तो ये सारे कारण हैं। और जब भी रिलायंस किसी में स्टेक खरीदती है, आपने देखा होगा कि शेयर तो तेज होता है ऊपर की तरफ, उसके बाद उसमें भारी गिरावट आती है। आप देख लीजिए आलोक को, जब आलोक इंडस्ट्री लगभग 20, 25, 30 रुपये में कारोबार कर रहा था, तब न्यूज़ आया कि रिलायंस इंडस्ट्री इसमें हिस्सेदारी खरीद सकती है। तो काफ़ी लोगों ने लिया भी उस वक्त, और काफ़ी लोग ने प्रॉफिट भी कमाया न्यूज़ के हिसाब से, क्योंकि जब स्टॉक बढ़ता है तो निकल भी जाते हैं 10, 20, 25, 30% के हिसाब से। उसके बाद वो लगातार नीचे की तरफ 5 रुपया, 6 रुपया, 1 रुपये तक आया, और उसके बाद एनसीएलटी में से रिलायंस ने उसको ख़रीदा काफ़ी कम के भाव में। अब दूसरा उदाहरण, दूसरा एग्जांपल आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस जियो जब आया था तब न्यूज़ आ गई थी कि रिलायंस कम्युनिकेशन को रिलायंस जियो खरीद सकता है। तो स्टॉक में काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा था, काफ़ी अप डाउन हो रहा था। तो उस समय भी काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, और बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जिन लोगों ने, उन लोग काफ़ी अपना मूलधन या अपना अमाउंट खोए थे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। ये आप लोगों को एग्जांपल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर रिलायंस इंडस्ट्री फ्यूचर ग्रुप में हिस्सेदारी खरीदती है, तो आप मान के चलिए वो वैल्यूएशन बहुत नीचे की तरफ होगा तभी वो खरीदेगी। और दूसरा कारण है कि अमेजन का भी हिस्सेदारी है। क्या वो अपना जब खरीद लेंगे तो क्या रिलायंस के शेयर देंगे? क्योंकि अभी तो रिलायंस इंडस्ट्री है, अभी तो रिलायंस रिटेल अलग है नहीं। क्या वो रिलायंस रिटेल में हिस्सेदारी बेचेंगे? तो वो भी एक देखने वाली बात होगी। जैसे आपने देखा रिलायंस का जो शेयर लगभग 1870 के आसपास आया है, और आप लोगों को पता है नहीं पता, लेकिन रिलायंस जियो में से हिस्सेदारी बेची है। जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है रिलायंस जियो में किया है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। डेप्ट के कारण रिलायंस जियो में मुकेश अंबानी जी ने हिस्सेदारी बेच की, और उसी के कारण स्टॉक आप देख रहे हैं ऊपर के लेवल पे, निफ्टी भी ऊपर के लेवल पे। खैर वो अलग बात है। देखिए लेकिन रिलायंस रिटेल में भी आना चाह रही है, तो वो देख रहे हैं इधर उधर कि कोई अगर सस्ते मंदे में मिल जाए तो उसमें हिस्सेदारी खरीद के एक बड़ा चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब मुकेश अंबानी जी कोई काम करते हैं तो बड़ा एक करने की कोशिश करते हैं, मगर सस्ते में मिले तो वो बेटर वो देखते हैं। फिलहाल ये पिछले कुछ समय से इस तरह का रहा है। तो ये आप लोगों को एग्जाम्पल आप लोगों को बताने की कोशिश है कि फ्यूचर ग्रुप में अगर इसी तरह का रहा तो फ्यूचर ग्रुप के शेयरों का हाल बहुत बुरा हो सकता है आने वाले दिनों में। अगर सेल्स अच्छे नहीं आते हैं, नुकसान पे नुकसान होता है, 12,700 करोड़ का डेप्ट है वो बढ़ते जाता है, तो जितने भी आप देखेंगे, फ्यूचर कंज्यूमर देख लीजिए, फ्यूचर रिटेल देख लीजिए, फ्यूचर लाइफस्टाइल देख लीजिए, सारे जो शेयर हैं वो नीचे की तरफ आएंगे। तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, जो पुराने हैं वो भी ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि रिलायंस इसमें हिस्सेदारी खरीदने जा रही है तो हम इसमें हिस्सेदारी ले लें। आप देख लीजिए एनसीएलटीज में जो भी कंपनियां थी, रुचि सोया को देख लीजिए, काफ़ी साल वो नीचे के 1-2 रुपये के आसपास है। फिलहाल ये सब कंपनियां डिफ़ॉल्ट हो गई थी, और उसी तरह से फ्यूचर ग्रुप में भी डिफ़ॉल्ट हुआ है। तो ध्यान रखने वाली बात है। इसीलिए किशोर बियानी जी जो एक तरह से इंडिया में जो डिपार्टमेंट स्टोर खोलने वाले थे, तो किशोर बियानी जी हैं। बिग बाज़ार के नाम से ये काफ़ी फेमस हुआ। अब तमाम रिटेल स्टोर आ गए। आप देखें कंपटीशन कितना है, और उसके हिसाब से आप देखें हो सकता है सेल्स ज़्यादा नहीं हो रही है,
आप लोगों को रिकॉर्ड भी दिखाने की कोशिश करते हैं और इसका डेप्थ भी दिखाने की कोशिश करते हैं। और विप्रो के जो प्रेम जी हैं उनकी कितनी हिस्सेदारी है और अमेजोन की कितनी हिस्सेदारी है, ये सारा कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। जानकारी होने के बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। न्यूज के हिसाब से अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आप उसमें प्रॉफिट भी बुक करने की कोशिश करें। काफ़ी लोग इसमें पूछने की कोशिश कर रहे थे कि क्या इनको शेयर को खरीद लें, तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों को बताने की कोशिश है कि किसी भी कंपनी को अगर बिक रही है तो उसके शेयरों के भाव काफ़ी नीचे की तरफ आते हैं। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। कंपनी तभी बिकती है, कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है, वो कारण है डेब्ट का। तो आइए आपको फ्यूचर ग्रुप का हाल दिखाते हैं और उसके बाद अपना डिसाइड करने की कोशिश करिएगा। विप्रो के जो प्रेम जी हैं उनका लगभग 6% स्टेक इन फ्यूचर रिटेल और अमेजन हैज़ अबाउट 3.2%। और प्रेम जी इन्वेस्ट इज लुकिंग टू इंक्रीज इट्स स्टेक। इन्वेस्ट इज लुकिंग टू इंक्रीज इट्स स्टेक। तो अभी दिक्कत में है और मेन कारण है डेप्ट। लगभग 12,000 करोड़ के आसपास का डेप्ट है। इसी की वजह से फ्यूचर ग्रुप एक तरह से दिक्कत में है। और देखिए इकरा की रिपोर्ट है, टोटल डेप्ट फ्यूचर ग्रुप में लगभग 12,778 करोड़ का है। तो इसी की वजह से प्रॉब्लम में है। देखिए फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन में जो इनकी होल्डिंग है 45.78 मार्च 2020 तक है और प्लेस शेयर देखिए लगभग 100% है। तो सोचिए 100% प्लेस शेयर हैं तो स्टॉक क्या ऊपर की तरफ जाएगा? तो ये स्पेशली जो नए इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को बताने की कोशिश है, या पुराने भी हैं, अगर सारे प्लेस में हैं, सारा लोन ले रखा है तो उसमें हमेशा दिक्कत रहती है कि इसमें ये होता है कि अगर जैसे 45% हिस्सेदारी है, अब 99% जो है इसमें प्लेस हैं। अगर कोई जैसे किसी को अगर इन्होंने लोन नहीं दिया, इंटरेस्ट नहीं दिया तो अपने शेयर बेच भी सकते हैं। तो 140 के आसपास चल रहा है फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन। अब देखिए आप रिटेल को देखिए, इनका रिटेल में क्या इनकी हिस्सेदारी है। देखिए ये है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का 123 के आसपास। प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 41% है और प्लेस शेयर लगभग 74% है। देखिए अब लगभग जो 80 से 95 के ऊपर रहते हैं तो उसमें सेबी ने भी आगाह किया था कि इनको कम किया जाए। अब देखिए इनका दो कंपनियों का तो लगभग 75 से 99 के आसपास, एक तरह से अगर आप रेशियो लगाते हैं तो 90 से ऊपर ही होगा। और दूसरा है फ्यूचर कंज्यूमर। फ्यूचर कंज्यूमर में देखिए इनका है 55% है और 92% प्लेस हैं। तो सोचिए अब स्टॉक ऊपर की तरफ कैसे जा सकता है। और प्लस इनका अगर इनकम देखेंगे पिछले कुछ समय से, तो सबसे पहले फ्यूचर कंज्यूमर का देखते हैं फाइनेंशियल जो रहा है पिछले कुछ समय से। तो देखिए दिसंबर 2019 में 923 करोड़ का सेल्स हुआ था, 2 करोड़ इनको प्रॉफिट हुआ था और उससे पहले माइनस में था। अब की बात 200 और दिसंबर 2019 में 2 करोड़। अभी मार्च का रिजल्ट नहीं आया क्योंकि मार्च का रिजल्ट नहीं आया लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से। तो काफ़ी कंपटीशन है रिटेल में भी। ऐसा नहीं है कि किशोर बियानी जी का है बिग बाज़ार तो सारा कुछ बिक जाता है, बट ये है कि जब इन्होंने खोला था तो काफ़ी अच्छा चला था उस वक्त और एक तरह से ट्रेंड हो गया था, सब एक जगह मिलता था डिपार्टमेंट स्टोर की तरह। तो और दूसरा ये है कि अब देखिए फ्यूचर लाइफस्टाइल में देखिए आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखिए, सेल्स है लगभग 1742 का है और प्रॉफिट है 60 करोड़ का। देखिए प्रॉफिट 60 करोड़, 2 करोड़। और इसके बाद आप अगर फ्यूचर रिटेल का देखते हैं तो उसको भी देख लीजिए। देखिए फ्यूचर रिटेल में 5129 करोड़ का सेल्स रहा है दिसंबर 2019 में और प्रॉफिट रहा है 170 करोड़ का। 12,000 करोड़ के आसपास का इनके ऊपर डेप्ट है। तो लिक्विडिटी नहीं है, एक तरह से समझ लीजिए कि पैसे नहीं है देने के लिए। तो इसी की वजह से ये अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। और इससे पहले अमेजन और प्रेम जी ने जब इन्वेस्टमेंट किया था तब ये शेयर काफ़ी ऊपर की तरफ चले गए थे। बट अब रिलायंस देखिए, रिलायंस जब भी हिस्सेदारी खरीदते हैं तो लो वैल्यूएशन पे खरीदते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है। जो भी नए इन्वेस्टर्स इसमें हिस्सेदारी खरीदना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा देखिए अभी अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको खरीदना ही है तो दूसरे रिटेल जो शेयर्स हैं उनमें देखने की कोशिश करिए। फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में आप फंसे हुए हैं तो आपको ये आंकड़े आपको इसीलिए दिखाने की कोशिश है। काफ़ी नए इन्वेस्टर्स लेने की भी कोशिश कर रहे थे तो अभी दिक्कत में है फ्यूचर ग्रुप। और जब बिकने वाली बात आती है तो जाहिर सी बात है कंपनी के शेयर्स गिरेंगे ज़रूर। तो इसीलिए ये बताने की कोशिश है, कुछ लॉजिक के हिसाब से आप लोगों को बताने की कोशिश है। बाकी आपका डिसीजन है, आप किस तरह से देखते हैं स्टॉक को, किस तरह से फ्यूचर ग्रुप को देखते हैं। तो अगर
अगर आपको फ्यूचर ग्रुप में फ्यूचर नज़र आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि और भी व्यूअर्स जान सकते हैं। और जो नए इन्वेस्टर्स हैं काफ़ी पूछताछ कर रहे थे, और इसमें मौका नहीं धोखा हो सकता है। रिलायंस अभी हिस्सेदारी नहीं खरीद सकती क्योंकि इसको मर्ज भी करना पड़ेगा। एक मर्ज करेंगे तब इनको फिर रिलायंस इसमें हिस्सेदारी खरीद सकती है, और आप मौके के चक्कर में आपको धोखा भी मिल सकता है। तो ये आप लोगों के लिए अपडेट था। तो फ्रेंड्स, ये फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्री की जो न्यूज़ थी, चर्चा थी, उसकी बात बताने की कोशिश थी। और अलर्ट रहिए, आपको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है आने वाले दिनों में। रिलायंस खरीद रहा है, इसके मामले में न रहे। अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है या फंसे हुए हैं तो अपना डिसीजन एक रखने की कोशिश करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।